क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है इस बार रिलायंस से? हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमें बताएंगे। तो सौमित, रिलायंस के नतीजे इस बार कैसे रह सकते हैं? क्या कुछ अनुमान बता रहे हैं? स्ट्रीट एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस के जो Q2 के नंबर्स है वो अच्छे ग्रोथ की तरफ सिग्नल कर रहे हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अगर हम देखें तो रेवेन्यू करीब 10% हायर हो सकती है, कंसोलिडेटेड एबिटा 6% से ग्रो कर सकती है और नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 11% हायर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो रिटेल सेगमेंट में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 6% की एक्सपेक्टेशंस है और एबिटा जो ग्रोथ होगी रिटेल सेगमेंट की वो करीब 4.5 to 5% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। O2C सेगमेंट जो है वहाँ की जो एबिटा है वो 5% ग्रो कर सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे और O2C जो कि गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट जो है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। करीब 23% सिक्वेंशियल ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में। अब O2C बिजनेस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो वहाँ पे रिफाइनिंग स्ट्रेंथ थी सेकेंड क्वार्टर में, बट थोड़ा बहुत प्लांट शटडाउन के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था उसका और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो मार्जिन थे वो भी थोड़े वीकर साइड पे थे। तो थोड़े बहुत जो पॉजिटिव्स थे उसको थोड़ा ऑफसेट कर रहे थे ये दो नेगेटिव पॉइंट्स जो थे और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट का जो रिफाइन एबिटा है वो सिर्फ 5% से ग्रो कर रहा है। अब रिटेल सेगमेंट में जो भी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है वो प्योरली स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटफॉल्स के कारण है, बट जो गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है करीब 23% का, वो इसी कारण है क्योंकि ऑन सिक्वेंशियल बेसिस अगर आप देखेंगे तो गैस प्रोडक्शन भी ज़्यादा था और गैस के रियलाइजेशन भी ज़्यादा थे सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 पे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट में और रिटेल सेगमेंट में थोड़ा म्यूटेड टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। स्वामित, एक और सवाल, जियो को लेकर क्या उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है? और रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़े बहुत म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 3% हायर होगी, एबिटा भी करीब 3 से 4% हायर आने की एक्सपेक्टेशंस है। नेट प्रॉफिट भी सिमिलर ग्रोथ की तरफ ही एक्सपेक्टेड है, बट आरपू की नंबर अगर हम बात करें तो उस पर सिर्फ 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 180.5 से लेके नंबर करीब 182.5 के आसपास आ सकता है। सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सब्सक्राइबर ग्रोथ देखने को मिल सकता है जियो और रिलायंस जियो में। और आरपू में जो भी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है 1% का ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, ये प्योरली इसी कारण है क्योंकि जो सब्सक्राइबर मिक्स है वो इंप्रूव हो रहा है। ब्रॉडबैंड में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और हायर नंबर ऑफ डेज थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और इन तीनों कारणों की वजह से अगर हम देखें तो जो आरपू ग्रोथ है वो सिर्फ 1% का है। उसके अलावा किन चीज़ों में हमें ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अर्निंग्स में? सबसे पहले तो क्या आउटलुक है कंपनी की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस को लेके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके उनकी क्या कमेंट्री आ रही है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री है, उस पर ध्यान रखना होगा। और टेलीकॉम बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आरपू ट्रैजेक्टरी कैसा है, कब टैरिफ हाइक लेने की उनकी एक्सपेक्टेशंस है, इस पर अगर कोई कमेंट्स आ रहे हैं तो उन पर ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स पे।